ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय क्रम से सरल हिंदी में दिए जा रहे हैं। आप पूजा में पढ़ सकते हैं। अध्याय 1, व्रत का महत्व। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कलियुग में मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त होगा और सुख समृद्धि कैसे पाएगा। सूत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया। तब भगवान ने कहा कि जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत श्रद्धा से करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे, धन धान्य बढ़ेगा और अंत में मोक्ष मिलेगा। भगवान ने बताया, पूर्णिमा, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन व्रत करना चाहिए। कथा सुनकर प्रसाद बांटना चाहिए, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अध्याय 2, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन चलाता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और व्रत करने को कहा। ब्राह्मण ने पूछा, मैं गरीब हूँ, व्रत कैसे करूँ। भगवान बोले, सच्चे मन से थोड़ा फल फूल चढ़ाकर भी व्रत किया जा सकता है। ब्राह्मण ने भिक्षा से जो मिला उसी से व्रत किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसे धन, सम्मान और सुख मिलने लगे। उसने सबको व्रत का महत्व बताया। अध्याय 3, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने पूछा, आज इतना उत्सव क्यों है। ब्राह्मण ने व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन निश्चय किया, आज लकड़ी बेचकर जो मिलेगा उससे व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य मिला। उसने व्रत किया और उसके घर सुख समृद्धि आने लगी। वह हर महीने व्रत करने लगा। अध्याय 4, राजा और व्यापारी की कथा। एक राजा था, उल्कामुख। वह सत्यनारायण व्रत करता था। एक दिन एक व्यापारी वहां आया और व्रत देखकर उसने भी संकल्प लिया कि संतान होने पर व्रत करेगा। समय बीता, उसे पुत्री हुई, लेकिन वह व्रत करना भूल गया। बाद में वह व्यापार के लिए विदेश गया। रास्ते में उसे राजा ने चोर समझकर जेल में डाल दिया और उसका धन छीन लिया। व्यापारी की पत्नी ने दुख में व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न में आदेश मिला, व्यापारी निर्दोष है। राजा ने उसे मुक्त कर धन लौटाया। अध्याय 5, व्रत भूलने का फल और कृपा। व्यापारी घर लौट रहा था। रास्ते में भगवान ने साधु बनकर पूछा, क्या ले जा रहे हो। व्यापारी ने मजाक में कहा, कुछ नहीं, बस घास फूस है। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसका सारा धन सचमुच घास फूस बन गया। वह पछताया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कृपा करके धन वापस कर दिया। घर पहुंचकर उसने विधि से व्रत किया। उसकी पुत्री और परिवार सुखी हुए। अंत में सबको मोक्ष मिला। व्रत का संदेश। जो श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उसके दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन सफल होता है।